हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो खून की नलियों की होती है, तो उसकी रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो यहाँ पे खून की नली में खून का बहाव कैसा है उसको दर्शाता है। ये किस किस कंडीशन में करवाते हैं, तो यहाँ पे ये गर्दन की जो नली होती है कैरोटिड आर्टरी, तो इसका स्टेनोसिस मतलब कि उसका नैरो होना, तो उसको देखने के लिए। उसके अलावा देखें तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, जो खून की धमनी होती है मतलब कि जो खून को शुद्ध खून को बहाने वाली जो नली रहती है उनका नैरोइंग होना, उनका संकीर्ण होना, तो उसको देखने के लिए। आगे यहाँ पे देखें तो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कंडीशन होता है, मतलब कि जो वेन्स मतलब कि जो शिराएं रहती है, जो अशुद्ध खून को बहाने वाली नलियाँ रहती है, तो उनके अंदर ऐसे खून का थक्का बन जाता है और उसकी वजह से रुकावट रहती है। तो ऐसी कंडीशन को देखने के लिए ये खून की जो नलियों की डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉपलर स्टडी का रिपोर्ट है, तो यहाँ पे लिखा है डॉपलर स्टडी ऑफ राइट लोअर लिम्ब आर्टेरियल सिस्टम। तो यहाँ पे दाहिनी ओर का जो पैर है उसका नीचे के हिस्से का जो आर्टेरियल सिस्टम है, धमनी का खून का बहाव कैसा है उसको देखने के लिए ये रिपोर्ट किया है। तो इससे पहले जान लो कि यहाँ पे पैरों की खून की नलियों की ब्रांचेस कौन कौन सी रहती है, शाखाएं कौन कौन सी रहती है। तो यहाँ पे देखो पेट से जो सबसे बड़ी धमनी आती है, एओर्टा आती है, वो आगे जाके फिर कॉमन इलियक आर्टरी में परिवर्तित होती है। और ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो आगे जाके इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ऐसे दो बनाती है। आगे जाके ये कॉमन फीमोरल आर्टरी में परिवर्तित होती है। और ये जो कॉमन फीमोरल आर्टरी है वो आगे जाके डीप फीमोरल आर्टरी और सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी में परिवर्तित होती है। जो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी है वो आगे जाके घुटने के पीछे की ओर पॉप्लिटियल आर्टरी में परिवर्तित होती है और आगे जाके ये तीन नलियों में परिवर्तित होती है। इसमें से देखें तो पेरोनियल आर्टरी होती है और एंटीरियर टीबियल आर्टरी एटीए और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी पीटीए। आगे जाके जो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है वो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी में कन्वर्ट होती है, डीपीए आर्टरी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर इंप्रेशन, डायरेक्ट इंप्रेशन में देखें तो यहाँ पे लिखा है डिफ्यूज एथ्रोमेटोस चेंजेस आर सीन इन राइट लोअर लिम्ब आर्टरी। मतलब कि यहाँ पे एथ्रोमेटोस चेंजेस देखने को मिला है। एथ्रोमेटोस चेंजेस मतलब क्या, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आपको पता ही होगी कि खून की जो नलियाँ रहती है उनके अंदर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होना, जिसको बोलते हैं प्लेक का जमा होना, और उनकी वजह से जो खून की नलियाँ है वो यहाँ पे नैरोइंग होना, उनका नैरोइंग होता है। तो यहाँ पे यही देखने को मिला है, डिफ्यूज एथ्रोमेटोस चेंजेस देखने को मिला है। डिफ्यूज मतलब कि एक जगह पे ना होकर अलग अलग जगह पे है। तो आगे यहाँ पे लिखा है मल्टीफोकल सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस, 50% से लेके 60% यहाँ पे स्टेनोसिस देखने को मिला है। स्टेनोसिस मतलब कि यहाँ पे उनका नैरोइंग होना, वो संकीर्ण हुई है, जहाँ पे ये इन्वॉल्विंग सुपरफिशियल फीमोरल एंड पॉप्लिटियल आर्टरी। जो हमने आगे बोला, जो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी होता है, जो कि कॉमन फीमोरल आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है, एक होता है डीप फीमोरल आर्टरी और दूसरा होता है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ पे सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी में स्टेनोसिस देखने को मिला है। आगे यहाँ पे लिखा है पॉप्लिटियल आर्टरी, तो इसमें भी यहाँ पे स्टेनोसिस देखने को मिला है। देन नीचे लिखा है एटीए, पीटीए और डीपीए सो लो वेलोसिटी मोनोफेजिक वेवफॉर्म। अभी एटीए क्या होता है, तो एटीए मतलब कि एंटीरियर टीबियल आर्टरी, पीटीए मतलब पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी और डीपीए मतलब कि डोर्सालिस पेडिस जो आर्टरी थी वो। तो सो लो वेलोसिटी ऑफ मोनोफेजिंग वेवफॉर्म। अभी देखो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इसमें तीन प्रकार के वेवफॉर्म होते हैं। एक होता है मोनोफेजिक, दूसरा होता है बायफेजिक और तीसरा होता है ट्राइफेजिक। तो मोनोफेजिक है वो यहाँ पे एबनॉर्मल होते हैं, बाकी के दो है वो नॉर्मल कंडीशन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, खून का बहाव एबनॉर्मल है, अच्छा नहीं है, ये दर्शाता है इन तीनों में। तो ये था यहाँ पे खून की नली का डॉपलर सोनोग्राफी का रिपोर्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।